अगस्त 2023 में ऑस्ट्रेलिया की एक स्वास्थ्य एजेंसी ने एक एडवाइजरी जारी करके लोगों को सावधान किया कि हल्दी या इसके मुख्य पदार्थ करक्यूमिन के सेवन से लिवर को नुकसान हो सकता है। इस एजेंसी का कहना था कि हल्दी या करक्यूमिन के सेवन के बाद लिवर में खराबी के कुछ केस सामने आए हैं, जिनमें से एक में तो मरीज की जान चली गई। यह भी पता चला है कि कुछ वर्ष पहले अमेरिका, फ्रांस और इटली में भी हल्दी से हो सकने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में एडवाइजरी जारी की जा चुकी हैं। स्वास्थ्य की कुछ रिसर्च में हल्दी से गंभीर बीमारियां होने की बात कही गई है। ऐसे में हल्दी को लेकर लोगों की चिंता स्वाभाविक है। दूसरी ओर वेब और सोशल मीडिया में ये भी कहा जाता है कि हल्दी एक चमत्कारी जड़ी बूटी है और इससे कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। हमने इस बारे में हाल में हुई सैकड़ों वैज्ञानिक खोजों को खंगाला, तो जो पता चला उसे संक्षेप में आपके सामने रखते हैं। कुछ के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। उससे पहले इस बात पर गौर करें कि भारत में हल्दी पारंपरिक तौर पर कई व्यंजनों में डाली जाती है और इसका लगातार सेवन होता रहा है। आयुर्वेद में हल्दी यानी हरिद्रा को महौषधि की श्रेणी में रखा गया है और उन जड़ी बूटियों को ही महौषधि कहते हैं जो शरीर के लिए बहुत लाभप्रद होती हैं और कई रोगों को ठीक कर देती हैं। हल्दी में कई तरह के ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जिनका हमारे शरीर पर बड़ा प्रभाव पड़ता है और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है करक्यूमिन। ये हल्दी को इसका पीला रंग देता है। जब हम भोजन में हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें से बहुत कम करक्यूमिन ही शरीर ग्रहण कर पाता है और बाकी सारा नष्ट हो जाता है या मलमूत्र से बाहर निकल जाता है। हाँ, अगर इसे काली मिर्च के साथ लें तो शरीर इसे अधिक मात्रा में सोख पाता है। सैकड़ों खोजों में देखा गया है कि करक्यूमिन कई तरह से हमारे शरीर को फायदा पहुंचाता है। जो मुख्य हैं उन्हें गिना देते हैं। इसका सबसे बड़ा गुण यह है कि यह इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को कम करता है। शरीर में लगातार सूजन रहना गंभीर रोगों का लक्षण तो है ही, कुछ बड़े रोग लगातार रहने वाले सूजन की वजह से पैदा भी होते हैं। इस वजह से हल्दी या करक्यूमिन के सेवन से सूजन से जुड़े रोगों जैसे कि आर्थराइटिस या गठिया में आराम मिलता है। साथ ही सूजन से पनपने वाले रोगों में भी फायदा होता है। इसकी दूसरी बड़ी खासियत यह है कि ये बहुत प्रभावी एंटीऑक्सीडेंट है जो कैंसर को बढ़ने से रोकता है। यह भी देखा गया है कि यह कैंसर को पैदा होने से भी रोक सकता है। इसके अलावा करक्यूमिन दिमाग और हार्ट के लिए फायदेमंद पाया गया है। डिप्रेशन और अल्जाइमर डिजीज जैसे डरावने रोगों में भी इसे प्रभावी पाया गया है। ये बुढ़ापे की वजह से शरीर में आने वाली खराबियों को दूर करने में भी सहायक पाया गया है। मुंह और पेट के इन्फेक्शन को रोकने में भी हल्दी कारगर पाई गई है। साथ ही यह भी पाया गया है कि करक्यूमिन लिवर को कुछ गंभीर बीमारियों से होने वाले नुकसानों से भी बचाता है। तो इस तरह ऑस्ट्रेलिया से आई खबर जमी नहीं है ना, लेकिन ये फेक न्यूज़ भी नहीं है और एक विश्वसनीय एजेंसी द्वारा जारी की गई चेतावनी है, तो इसे सिरे से खारिज भी तो नहीं कर सकते। पहली बात तो यह है कि ऑस्ट्रेलियन स्वास्थ्य विभाग ने भी यह स्पष्ट किया है कि केवल बिरले केसेस में ही करक्यूमिन से लिवर को नुकसान पाया गया। और दूसरी बात यह है कि जिन 18 केसेज की अभी बात की गई है उनमें से कुछ में हल्दी या करक्यूमिन के अतिरिक्त कुछ और भी दवाएं दी जा रही थी और करक्यूमिन की अधिक डोज दी जा रही थी और शायद लिवर की कोई खराबी पहले से ही थी। ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी ने भी लोगों से हल्दी या करक्यूमिन या इनके सप्लीमेंट्स के इस्तेमाल की मनाही नहीं की है, केवल लोगों को सावधान रहने को कहा है। मज़ेदार बात यह है कि दर्जनों रिसर्च पेपर कहते हैं कि लीवर की कुछ सामान्य बीमारियां जैसे कि फैटी लीवर और कुछ गंभीर बीमारियां जैसे कि सिरोसिस, इनमें करक्यूमिन काफ़ी लाभ करता है। करक्यूमिन न केवल ऐसी बीमारियों को ठीक कर सकता है बल्कि इन्हें होने ही नहीं देता। अब हल्दी और करक्यूमिन के बारे में सही तथ्यों का निचोड़ आपके सामने रख देते हैं। हल्दी का भोजन में सेवन लाभकारी होता है क्योंकि करक्यूमिन पाचन तंत्र में जाते ही नष्ट होने लगता है, इसलिए एक्सपर्ट हल्दी के शरीर में अधिक एब्जॉर्प्शन यानी शोषण होने के लिए इसके साथ काली मिर्च के सेवन की सलाह भी देते हैं। सभी एक्सपर्ट्स की राय है कि हल्दी को मसाले की तरह ग्रहण करने से साधारणतः इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। कुछ लोगों को हल्दी के अधिक सेवन से जी मिचलाना, भूख न लगना, पेट खट्टा होना, सर दर्द ऐसी शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन इनका कोई दूरगामी बुरा प्रभाव नहीं होता। अगर हल्दी की चाय या ऐसे किसी पदार्थ के सेवन से जिसमें हल्दी ज़्यादा पड़ी हो आपकी तबीयत बिगड़ती है तो उसे लेना रोक दें, लेने का समय बदल दें या इस्तेमाल कम कर दें। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज़रूरत न हो तो हल्दी प्राकृतिक रूप में ही लें और करक्यूमिन के सप्लीमेंट्स का उपयोग एक्सपर्ट्स की सलाह से ही करें और उतना ही करें जितना ज़रूरी हो।
हालांकि हल्दी, करक्यूमिन या उनके सप्लीमेंट से लीवर में नुकसान होना बहुत कम लोगों में पाया गया है और अधिकतर ऐसे लोगों में जिनमें इससे संबंधित जन्मजात विसंगतियां थीं। लेकिन फिर भी ये बात रिपीट करने लायक है कि ऐसी सप्लीमेंट्स या दवाएं लेते हैं तो डॉक्टर या भोजन के एक्सपर्ट्स इनकी सलाह से ही लें। सप्लीमेंट्स को अधिक प्रभावी बनाने के चक्कर में इनके साथ काली मिर्च का सेवन तो अपने आप बिल्कुल ना करें। अगर हल्दी या उसके अवयवों को दवा की तरह ले रहे हैं तो उतना ही लें जितना डॉक्टर द्वारा कहा गया हो। ये नहीं समझें कि यह दवा फ़ायदा कर रही है तो इसे लंबे समय तक और अधिक मात्रा में लेने से और ज़्यादा फ़ायदा होगा। इनके लगातार सेवन और अधिक सेवन से किडनी स्टोन यानी पथरी की शिकायत भी हो सकती है और आयरन की कमी भी हो सकती है। यह भी ध्यान रहे कि कोई भी केमिकल, चाहे वो प्राकृतिक पदार्थों से ही क्यों ना आ रहे हों या आयुर्वेदिक दवा का हिस्सा हों, आपस में रिएक्शन कर सकते हैं। कई बार ये एक दूसरे के विपरीत असर कर देते हैं और कभी कभी एक सा असर करके परेशानी को बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए हल्दी या करक्यूमिन खून में प्लेटलेट्स को थक्का नहीं बनाने देते और इस तरह हार्ट के रोगों को कम करते हैं। लेकिन अगर ब्लड थिनर यानी खून को पतला करने की दवा ले रहे हैं तो ये दोनों अगर एक साथ लेंगे तो अंदरी घाव हो जाने पर या चोट लगने पर ये खून को बंद नहीं होने देंगे। इसलिए अगर कोई दवा ले रहे हों तो जांच कर लें कि क्या अधिक हल्दी या करक्यूमिन का इस्तेमाल उस दवा के साथ ठीक रहेगा। हल्दी या तो साबुत खरीद कर पीस लें या भरोसे वाले ब्रांड की ही लें। ये पाया गया है कि भारत में जो खुला हल्दी पाउडर मिलता है उसमें हल्दी कम और मिलावट अधिक होती है। मेटेनिल येलो एक पीले रंग का केमिकल होता है जो ऐसी हल्दी में आमतौर पर मिलाया जाता है। इसी तरह लेड और क्रोमियम के लवण और कुछ कॉमर्शियल रंगों को भी इसमें मिलाया जाता है। ये सारे केमिकल स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हैं। अंतिम बात, नीम हकीमों द्वारा या सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों की जांच कर लें। सुबह बिना कुछ खाए हल्दी चबाने, रोज हल्दी का पानी पीने या रोज हल्दी वाला दूध पीने से होने वाले चमत्कारों पर विश्वास ना करें। इसी तरह कोई कहे कि हल्दी की गोली बना लो और रोज खाओ, ऐसा करोगे तो शरीर के सारे टॉक्सिन यानी जहर मिट जाएंगे। या इसे भूनकर रात में सोते वक्त रोज लोगे तो वर्षों का कफ खत्म हो जाएगा। या कैंसर हो तो सुबह उठकर तुरंत हल्दी खाना शुरू करो। या हर दिन कच्ची हल्दी की आधी गांठ खाओगे तो 1 महीने में पेट की सारी चर्बी हट जाएगी। ऐसे दावों पर आंख मूंद कर यकीन न करें और अपने विवेक से काम लें। ऐसे टोटकों से कोई जादुई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हाँ, एक आध से कुछ फ़ायदा हो भी सकता है क्योंकि हल्दी का जो फ़ायदा होगा वो तो मिलेगा, लेकिन इनसे नुकसान होने की संभावना फ़ायदे होने की संभावना से कई गुना ज़्यादा है। आशा है हल्दी के बारे में हमारी जांच आपको सही लगी होगी। यदि आपको लगता है कि वेब में, सोशल मीडिया में, यूट्यूब वगैरह में जो स्वास्थ्य को लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं, हम उनके सही तथ्यों को आपके सामने रख रहे हैं और लोगों को नुकसान होने से बचाकर एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब तथा घंटी के निशानों पर क्लिक कर दीजिए। नई वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगले वीडियो में एक और दावे की जांच के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।